जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो ब्रूटल आतंकी हमला हुआ है उसको देखकर हमारे देश के हर एक आदमी का खून खौल उठा है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन वैली में एक भयानक आतंकी हमला हुआ है। जिसमें कम से कम 26 लोगों की जान चली गई है और 20 से अधिक लोग घायल हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि एक पाकिस्तानी बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप माना जाता है, इस ग्रुप ने यह आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। ये अटैक होने के बाद हमारे देश के कई लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल आया है। वो ख्याल ये है कि इंडिया को भी अब वापस से सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसे काउंटर ऑपरेशंस को यूज करके पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और इसी बीच भारत ने बिना लाठी का इस्तेमाल करे कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं जो अब इस तरह के टेररिज्म को रोकने के लिए अब बहुत जरूरी हो गए हैं। भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बैठक करी है। उस कमेटी में भारत ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं और उन डिसीजंस का जो मोटिव है वो ये है कि पूरी दुनिया को ये समझना होगा कि किसी भी टेररिज्म ग्रुप को पनाह देना अपने लिए फ्यूचर में एक खतरा हो सकता है। अब एक एक करके समझते हैं कि ये 5 डिसीजंस क्या हैं। सबसे पहला, द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करना छोड़ नहीं देता तब तक तुरंत प्रभाव से इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया जाएगा। अब ये समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था और इसको मीडिएट वर्ल्ड बैंक ने कराया था ताकि दोनों देशों से गुजरने वाले इंडस रिवर सिस्टम के रिवर्स का जो यूजेज है वो मैनेज किया जा सके। दूसरा, अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। अब से अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तुरंत प्रभाव से बंद किया जा रहा है। जिन पाकिस्तानियों ने ये वैलिड एंडोर्समेंट के साथ में ये रूट को क्रॉस किया है उन सभी पाकिस्तानियों को 1 मई 2025 से पहले ये रूट से उनको वापस जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया और पाकिस्तान में आवक जावक पूरी तरीके से बंद है। थर्ड, पाकिस्तान नेशनल्स को सार्क वीजा एग्जेम्पशन के तहत इंडिया में ट्रैवल करने की इजाजत अब नहीं दी जाएगी। सार्क वीजा के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को सार्क रीजन के अंदर बिना वीजा के फ्रीली ट्रैवल करने की परमिशन मिलती थी। अब कोई भी पाकिस्तानी भारत नहीं आ सकेगा। फोर्थ, पाकिस्तान के हाई कमीशन में मिलिट्री, डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि उनको अब 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ना पड़ेगा। उसी तरह भारत भी इस्लामाबाद से अपने हाई कमीशन से मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर्स को वापस बुला रहा है। फिफ्थ, हाई कमीशन की टोटल स्ट्रेंथ 1 मई 2025 से कम करके 55 से 30 कर दी जाएगी। ये डिसीजंस टेम्परेरी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं हैं। इनफैक्ट ये डिसीजन से भारत पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि ये टेररिज्म के जितने भी अटैक्स होते हैं ये हम ट्रूली एज अ नेशन इसको कंडेम करते हैं और भारत के लोगों के साथ इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट हमेशा है। जय हिंद, जय भारत।